बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग में खुश आमदीद। रोमानिया वर्क वीज़ा के हवाले से हमने एक व्लॉग किया था और उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है कि आज तक कोई 1500 से 2000 के करीब जो है वो कॉल जो हैं वो रिसीव हो चुकी हैं पूरी दुनिया से। और इस सिलसिले में लोगों के मुख्तलिफ़ क्वेश्चन हैं, मुख्तलिफ़ सवालात हैं और मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं उन सवालात के जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो जो मेरा अपना एनालिसिस है पर्सनली, वो ये है कि कोई भी बंदा रोमानिया का जो वर्क वीज़ा है उसमें जो है वो इसलिए इंटरेस्ट नहीं रख रहा कि वो जाएगा और रोमानिया में जाके काम करेगा और वहाँ पे कमा के पैसे वापस पाकिस्तान भेजेगा। बल्कि मेरा अपना ज़ाती जो एनालिसिस है, जो इतने लोगों से, सैकड़ों हज़ारों लोगों से मैंने बात की है, हर बंदा इसलिए उसका वीज़ा लेना चाह रहा है कि वो किसी तरीके से रोमानिया चला जाए और फिर रोमानिया से वो जो है आगे किसी ना किसी वे से जो है वो आगे यूरोप में एंटर हो जाए। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो अभी तक मैंने इतने लोगों से बात की है। तो एक ये है। दूसरी इसमें एक चीज़ ये मैंने एनालिसिस किया है कि हर बंदे की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है रोमानिया के बारे में और लोगों की अपनी ज़ाती वर्किंग जो है रोमानिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। वो चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे सऊदी अरब में बंदा हो, चाहे दुबई में हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, रोमानिया के ऊपर लोगों ने अपनी पूरी वर्किंग की हुई है। इसी वजह से जो एक लोगों को मुश्किल पेश आ रही है वो ये आ रही है कि जी जो प्राइस है रोमानिया वर्क वीज़ा के हवाले से उसके ऊपर लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में, कोई कहता है कि जी 8 लाख रुपया है, कोई कहता है जी 10 लाख रुपया है, कोई कहता है जी 12 लाख रुपया और कोई कहता है कि जी 14 लाख रुपया है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ। रोमानिया जो वर्क वीज़ा है पाकिस्तान में, इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को फ्रॉड का भी सामना है और लोगों को परेशानियों का भी सामना है। ये मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि हो ये रहा है कि पिछले 2-2 साल से लोग जो हैं वो बेचारे लगे हुए हैं वीज़ा लेने के लिए, लेकिन वीज़ा मिल नहीं रहा। वीज़ा ना मिलने की एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ चूँकि रेट 2-3 किस्म के चल रहे हैं, तो होता यह है कि हम उसको प्रेफर करते हैं जो कम रेट देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहता है जी मैं आपको रोमानिया का वीज़ा 6 लाख रुपए में दे दूंगा, तो हम सारे उसकी तरफ भागे जाते हैं और उसको फ़ौरन लाख रुपया या 2 लाख रुपया एडवांस भी दे देते हैं। लेकिन हम अपनी जो है वो वर्किंग नहीं करते उसके ऊपर, यार कि अगर मार्केट से ये इतने पैसे कम दे रहा है तो इस वीज़े में क्या क्या खामियां हो सकती हैं, इस वीज़े में क्या क्या खूबियां हो सकती हैं, या हमें किस जगह पे, किस प्लेटफॉर्म पे जाके परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनके वीज़े नहीं लगे और ज़्यादातर लोग जो हैं वो परेशान हैं और उनके पैसे फंसे हुए हैं। रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इसमें मसला ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों की अप्रूवल्स भी आ जाती हैं, लोगों के जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पूरी हो जाती है, लेकिन होता यह है कि जब वो एम्बेसी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ से जाके उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा रिजेक्ट होने के 2 मेन वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एक तो उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि वो किस वीज़े के लिए गए हैं। तो जब एम्बेसी उनसे पूछती है तो उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि जी हम किस वीज़े के इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो एक तो ये वजह है। लेकिन इससे बड़ी वजह जो है, क्योंकि जनरल लेबर के लिए तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि उसमें स्पेसिफिक कोई काम होता है, जनरल लेबर में तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो वहाँ पर एम्बेसी जाते हैं और एम्बेसी वेरीफाई करती है उस इनविटेशन लेटर को या अपॉइंटमेंट लेटर को जो कि एम्बेसी को बैकएंड से आया होता है रोमानिया कंपनी से, जब उसको वो वेरीफाई करती है तो वो कंपनी जो है वो 90% जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर वो फेक कंपनीज़ लोगों ने बनाई हुई हैं, या वो कंपनीज़ बनाई हुई हैं जो छोटी मोटी कंपनीज़ मौजूद है लेकिन वो प्रॉपर टैक्स पेयर ही नहीं है। तो एम्बेसी चूँकि उन कंपनीज़ को रिजेक्ट करती हैं तो उसकी बेस के ऊपर फिर एम्बेसी जो है वो जो बंदा अप्लाई करता है वीज़ा, उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी एक वजह जो वीज़ा रिजेक्ट होने की वो ये है कि जो बैकएंड की कंपनियां हैं वो चूँकि प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, प्रॉपर टैक्स पेयर नहीं होती और प्रॉपर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। हमारे यहाँ सिर्फ लोग देखते हैं कि मेरा इन्विटेशन आ गया और एम्बेसी को भेज दिया और एम्बेसी ने बुला लिया कि आज जी इंटरव्यू दे दें। लेकिन पहली वजह जो है वीज़ा जो रिजेक्ट होने की वो ये है कि फ़ेक कंपनीज़, और दूसरी वजह जो है इसमें यह है कि हमारे लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से मैं 1-2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरी दुनिया में जो लोग मौजूद हैं। एक तो वो लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो साल 2-2 साल से बेचारे धक्के खा रहे हैं और उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, उनके पैसे भी जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और एक वो लोग हैं जो नए हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों से, मेरे से भी, इधर से भी, उधर से भी, कि जी उनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसमें मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़
सबसे पहला जो काम है वो यही है कि जिस कंपनी से आपने वीज़ा लगवाना है उस कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी ऑनर है, जो भी वहाँ पे इदारे में बैठा है, उससे मिलें, उससे इन्फॉर्मेशन लें। दूसरी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो रिटर्न फॉर्म में उससे लें, क्योंकि ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि जब कभी जिसका वीज़ा लग जाता है यहाँ पर वो 500 यूरो सैलरी कहते हैं और वहाँ पर जाके मेरी वहाँ पे रोमानिया में भी लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं जी यहाँ से 500 का हमारे साथ एग्रीमेंट किया, वहाँ जाके वो कहते हैं जी हम तो 200 देंगे। तो गरीब आदमी जिसने घर बेचा होता है, घर वालों का सामान बेचा होता है, वो परेशानी के आलम में यहाँ से सामान वगैरह बेच के और आंखों में जो है वो एक बड़े सुहाने ख्वाब लेके जाता है, लेकिन वहाँ जाता है तो वो सारी ऐसी की तैसी फिर जाती है और वो गरीब आदमी और परेशान हो जाता है। और ज़ाहिर सी बात है जब वो बंदा वहाँ पे परेशान है तो उसकी फैमिली भी गरीब आदमी की बेचारे की परेशान है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पहला काम ये करें, जिससे भी वीज़ा लें उससे रिटन फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशंस लें कि जी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, सैलरी क्या होगी और पैसे जो हैं वहाँ पे जाके कितने मिलेंगे, क्या रिहाइश मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने जो वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें जो हमारे जानने वाले जो साहब हैं जिनके पास वीज़े हैं, उन्होंने साफ बताया कि जी कंपनी की इंश्योरेंस होगी, कंपनी की रिहाइश होगी, 500 यूरो जो है उसमें सैलरी होगी और कंपनी की कन्वेंस होगी, ये 4 चीज़ें होंगी और ये 500 यूरो जो है वो सैलरी होगी और इस सैलरी से ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ओवर टाइम होगा। और इसमें ये ऑप्शन नहीं होगी कि बंदा जो है वो वहाँ जाए और जाने के बाद जो है वो आगे स्किप कर जाए, क्योंकि आपको पता होगा पिछले दिनों जो पुर्तगाल के वीज़े इतने ज़्यादा वर्क परमिट इशू हो रहे थे, उसमें फिर कुछ इलाकों पे पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी कि इन इलाकों को, जैसे आज दुबई में कुछ 2-4 दिन पहले दुबई वालों ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आपको पता होगा कि पाबंदी लगा दी है कि जी दुबई ने कहा कि पाकिस्तान के ये एरियाज़ के जो लोग हैं वो अब दुबई में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इसी तरह पुर्तगाल ने भी पाबंदी लगा दी थी कि पाकिस्तान के ये जो एरिया हैं उनके हम वर्क परमिट नहीं अप्रूव करेंगे। क्यों? कि वो आते यहाँ पर वर्क परमिट लेकर रहे लेकिन उसके बाद फैक्ट्री में तो जाते नहीं है, वहाँ से स्किप करके दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करवाते हैं और जहाँ पर अच्छी उनको डेली वेजेस मिलती है, स्पेन में मिलती है, इटली में मिलती है, पेरिस में मिलती है, वो वहाँ चले जाते हैं। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी वर्क परमिट के हवाले से वर्किंग करें रिटर्न फॉर्म में करें, जिसके साथ भी आप करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्राइसेस को ज़रा दोबारा देखें। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये देखें कि ये बंदा मेरे से 2 लाख कम ले रहा है और ये बंदा 2 लाख ज़्यादा ले रहा है, तो आप उसकी सर्विसेज को देखें। जो बंदा 2 लाख रुपया कम ले रहा है, अगर वो 2 लाख कम ले रहा है लेकिन आपको वीज़ा ही नहीं मिल रहा और वो आपको 5-6 महीने खजल करता है और खजल करने के बाद आप कहते हो जी वीज़ा तो नहीं लगा, ये थोड़े से पैसे आप वापस ले लें, बाकी मैं आपको थोड़े थोड़े करके दे दूँगा। तो वो जो हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो इसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें कि इस चक्कर में कि जी मुझे सस्ता वीज़ा मिल रहा है, हम पैसे अपने फंसा लेते हैं, फिर हम पीछे पीछे फिरते हैं। इससे बेहतर है जो भी इदारा अथेंटिक इदारा है जो कि प्रोवाइड कर रहा है वीज़े और उसकी रेपुटेशन अच्छी है, लोग अच्छे हैं, रिटर्न फॉर्म में हर चीज़ आपको लिख पढ़ के साथ देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है लिख पढ़ के तो कोई बंदा काम नहीं करता, वो कहते हैं जी आपको ट्रस्ट नहीं है हमारे पर, और हम लोग इसी चक्कर में, ट्रस्ट के चक्कर में हम लोग मार खा जाते हैं। तो ये मेरी 2-3 रिक्वेस्टें हैं कि इसमें मार्केट में मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं, जो रेट आपको सूट करता है आप उस रेट पे वीज़ा लें, लेकिन रिटर्न फॉर्म में चीज़ों को लें और उसके साथ बैठ के उससे टाइम लें, उससे डिस्कस करें। अगर आपको कोई बंदा टाइम ही नहीं देता, आपसे डिस्कस ही नहीं करता और कहता है बस जी पैसे दें और जाएं और ये रसीद पकड़ें, तो फिर वहाँ पे पैसे मत फंसाएं आप। हमारे आवाम पहले ही परेशान है। हमारा बाहर जाने की वजह क्या है? हमारी बाहर जाने की वजह यह है कि यहाँ पे हम लोग परेशान हैं कि हमारे यहाँ ज़रिया जो माश है या रोज़गार के मौके हैं वो कम है, तो हम इसलिए बाहर चलते हैं कि चलो फैमिली को बैकअप, फैमिली जो है उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम वो फैमिली को भी परेशान करते हैं और अपने आप को भी परेशान करते हैं। तो इस सिलसिले में एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस बनती हैं, वो चाहे मैं बना रहा हूँ चाहे दूसरे लोग बना रहे हैं, वो सारे के सारे इस हवाले से तो वीडियो बनाते हैं कि जी विज़िट वीज़ा कैसे लेना है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे लेना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेकिन कोई भी बंदा ये बताने को तैयार नहीं है कि अगर किसी बंदे के साथ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के नाम पे फ्रॉड हो जाता है या विज़िट वीज़ा के नाम पे फ्रॉड हो जाता है, तो वो बेचारा बंदा कहाँ जाए, क्या करे। इस सिलसिले में जो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो एक आ रही है इसी वीक के एंड में इंशाल्लाह ताला, उसमें हमने पाकिस्तान में FIA जो लॉ है उसके एक्सपर्ट हैं, उनको हमने अपने ऑफिस में दावत दी है कि वो हमारे ऑफिस आएँ और पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके साथ वीज़े के नाम पे फ्रॉड हुआ हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, उनको पैसे कैसे किसी को देने चाहिए, पैसे वापस कैसे लेने हैं, अगर उनके साथ फ्रॉड हो गया है तो उसको कानूनी तौर पर लीगली कैसे उसने
पैसे अपने वापस लेने हैं? इन सारे सवालों के जवाबात हम लेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक सदका जारिया, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, जिनके पैसे एम्प्लॉयमेंट वीज़े के नाम पर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और लोगों के बेशुमार पैसे फंसे हुए हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारा लॉ क्या कहता है, FIA लॉ क्या करता है, FIA के एक्सपर्ट्स को हम अपने ऑफिस में बुलाएंगे और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर खुदा ना करे आपके पैसे फंस गए हैं तो कानूनी तरीके से आपने अपने पैसे वापस कैसे लेने हैं। तो ये आज की मेरी एक शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा चैनल पसंद आए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो मेरे लाइक कोई हुक्म हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग विज़िट वीज़ा, रिगार्डिंग अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, मुझसे ज़रूर मशवरा करें। इसमें मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता, ना हमारी कंपनी ऑथराइज है, ना हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि जी फ़लाँ बंदा अच्छा है, उसके पास चले जाएं, और उसकी अगर आप कहेंगे तो हम उसके ऊपर आपको एक गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ यार मैं इस बंदे को जानता हूँ और ये बंदा ठीक है, इसकी रेपुटेशन ठीक है। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही जो कस्टमर हैं पूरे पाकिस्तान से और दुनिया से जो बाहर हैं, वो सारे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रिकमेंड करते हैं कि जी आप सजाद साहब के पास चले जाएँ, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। तो ये एक रेपुटेशन होती है और इसी की बेस पर दुनिया में काम चलता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि आपसे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे।